Hi everyone, my name is Priya Thakur and today मैं जो 6 महीने बीते हैं फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर एंड टुडे इज़ 2 जनवरी एंड हमारा सेमेस्टर सेकंड शुरू हो चुका है। टाइम टेबल आ गए हैं और अभी हमारी क्लासेस है 10:40 से, तो मैं जल्दी आ गई थी। तो मैंने ये सोचा कि मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए बिकॉज़ अभी आप लोगों के काम नहीं आएगी, बट जो बच्चे हैं आने वाले उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग अबाउट कैसे एग्ज़ाम्स गए। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस भाई वो तो यू टेक इट थ्रू ऑब्वियसली कंटिन्यू। तो मैं ये बता रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक 12th पास बच्चे की लाइफ में चेंज होते हैं, जैसे मेरी लाइफ में हुआ ऑब्वियसली, और हो रहा है और होगा भी आगे। तो पहला तो यही है ट्रैवलिंग। मेरा जो घर है वो इस कॉलेज से एटलीस्ट 20 और 19 किलोमीटर दूर है एंड ट्रैवलिंग का टाइम ज़्यादा है तो एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहेगा मेरा यहाँ का खाना वाना। ठीक है, खाना पीना आपका कितना एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ के सब्जेक्ट्स, यहाँ के टीचर्स, या आपके जो भी आप किसी कॉलेज में जाओगे डी के भी या किसी भी लोकल कॉलेज में भी जाओगे तो कुछ बेसिक थिंग्स होती है जो आप फील करोगे दैट दिस इज़ चेंज। ओके, सो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी, फ्रीडम एंड ऑल वो सब बताऊंगी इस पूरी वीडियो में। एक तो इन 6 महीने में इतना सारा एक्सपीरियंस लिया है, उसको मैं 10-12 मिनट की वीडियो में कैसे शेयर करूँ आई डोंट नो, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आई वॉज इनएक्टिव इन दैट। ठीक है, बट अभी मैंने यही सोचा है कि मेरे को जो चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिली जिससे मैं और बेटर कर सकती थी या आने वाली फ्यूचर के मतलब मेरे को हेल्प करनी है। ओके, सीधा सीधी बात बोलूँगा मैं, तो पहला तो यही है ट्रैवल एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे बस स्टैंड है विवेकानंदा कॉलेज का, जहाँ पे 340 बस आती है, 243, 202 ए, ये सारी बस आती है। और इससे पीछे यहाँ से 12 मिनट की वॉकिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 473 बस आती है जो कि आपको प्रीत विहार पे उतार देती है। अगर विवेकानंद का बता रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर अगर आपका एडमिशन हो जाता है एंड आप भी अगर दूर से आते हैं तो मैं ये बता रही हूँ यहाँ कौन सी बसेज आती है, तो मुझे 2 बसेज एक्सचेंज करनी पड़ती हैं। एंड अगर मैं आपको उसका बताऊँ मेट्रो का, तो करकरडुमा पे या प्रीत विहार पे उतर के आप 15 का ऑटो रिक्शा, 15-20 रुपये का ऑटो रिक्शा दे के यू कैन कम हेयर विदिन 1 घंटा इन मेट्रो और 1.5 घंटा इन बस। तो मैं बस इसलिए प्रेफर करती हूँ बिकॉज मेट्रो में सीट नहीं मिलती बैठने के लिए। दूसरा मेरे 100 से 150 रुपये मैं ऐसे ही बचा लेती हूँ, और जो बचे हुए पैसे हैं या तो आप उसको बैंक में डालो या तो आप जो आपको ख़रीदना होता है एंड ऑल, आपके बुक्स एंड ऑल, आपके नोट्स या कुछ भी आइटम, पेन वगैरह, खाने में इतना खर्चा जाता है। बट दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट खाना इन दिस कॉलेज विवेकानंदा कॉलेज कि यू विल सी यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है राजमा चावल एंड ऑल। मैं तो अब बिना प्याज का खाने लग गई हूँ, तो मैं समोसा खा लेती हूँ, लेकिन पहले लाइक मैं खाती थी राजमा चावल है, छोले भटूरे हैं एंड चिल्ली पोटैटो है, चाउमीन है, 30 से 40, मैक्सिमम 40, एंड इवन ड्रिंकिंग एंड ऑल सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आइसक्रीम है। तो इट्स अ गुड थिंग क्योंकि ऑफ कैंपस इसमें यूजुअली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती, और होती है तो 100-150, मतलब समझ रहे हो। तो दिस इज़ गुड थिंग व्हाट आई फाउंड इन दिस कॉलेज। दूसरा यही है कि या आई एम एन्जॉइंग। ओके, अगस्त में जब हम एंटर हुए थे हमें क्लासेस में सीआर होते हैं। सीआर, व्हाट इज़ सीआर? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ओके, सो इन एवरी कॉलेज यू विल सी डी में कि क्लास में सीआर होते हैं। आपको कोई भी इशू है यू कैन गो टू देम और सॉल्व द प्रॉब्लम, और वो नहीं कर पा रहे तो वो प्रोफेसर से बात करते हैं। अगेन देयर इज़ अ पॉइंट आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू कि ये जो प्रोफेसर्स होते हैं डी के कॉलेज के, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन बच्चा भटक रहा है नहीं भटक रहा है। ठीक है, कुछ कुछ अच्छे होते हैं, 7 में से आपको 2 अच्छे मिल जाएंगे, बाकी जो 5 होंगे उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या फेस कर रहे हो।
नहीं फ़र्क पड़ेगा। वो आएँगे, लेक्चर देंगे, चले जाएँगे। मतलब नॉट इवन दे विल टॉक, भाई बात भी नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो? कुछ होते हैं फ्रैंक और कुछ ऐसे होंगे व्हाइल लाफिंग एंड ऑल। कुछ ऐसे होंगे आप आधा घंटा लेट आ रहे हो, आ जाओ कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से मत करना। बट कुछ ऐसे होंगे जो आपको घुसने नहीं देंगे, या घुसेंगे तो अटेंडेंस नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे अटेंडेंस के लिए आते हैं। दे ऑल्सो नो अबाउट दिस। तो आई विल रिकमेंड कि ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली प्रोफेसर आपके साथ खुद ही नहीं बनाएगा, बिकॉज 6-6 महीने के लिए वो पढ़ाते हैं। अब हमारे सारे प्रोफेसर चेंज नहीं हुए हैं, सारे प्रोफेसर चेंज नहीं हुए हैं, हमारे आई थिंक 2 ही नए आए हैं। अब मैं सबसे मेन मुद्दे की बात करूँगी, सेक, वेक एंड जीई। ठीक है, वेक जीई। सबसे पहले तो मैं जब पहले दिन आई थी 7 अगस्त को, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने सीनियर से बात करी, इंग्लिश ऑनर्स मैंने लिया है। तो वो ये बोल रहे थे ये ले लेना, ये ले लेना, प्रैक्टिकल मत करना। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बाय गॉड। कॉलेज वाले आपको फॉर्म देते हैं। तो 7 अगस्त को मेरी एंट्री हो गई जिस कॉलेज में, ठीक है। सेकंड मेरे राउंड में मिला था मुझे अपग्रेड मिल के, ठीक है। तो जब मैं एंटर करा तो क्लास की सीआर मुझे पता नहीं था, बट मैंने जो मेरी एक बाय लक मुझे एक दीदी मिल गई थी जो कि 3rd ईयर की थी। उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया इंग्लिश ऑनर्स के, जो कि अनऑफिशियल मतलब जिसमें प्रोफेसर नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं, बच्चे बात कर सकते हैं, बच्चे डिस्कशन कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ गुड थिंग कि यू विल फाइंड यहाँ पे सीनियर सारे सपोर्टिव है। आई वुड रिकमेंड, मतलब मैं आई वुड से कि है भाई। किसी किसी कॉलेज में नहीं होंगे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ दैट पर्सन कि वो बताना चाहता है कि नहीं। बुक्स आपको सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे, अगर आपका फेयरवेल कह रही हूँ, आपकी पार्टी होती है, ठीक है, फ्रेशर्स पार्टी। हमारी इंग्लिश ऑनर्स की पार्टी दिसंबर और नवंबर में होनी थी, बट वो पोस्टपोन हो गई। वो अभी जनवरी जो आ गया है, तो 10-15 जनवरी के बाद से हम जब सब बच्चे कंटिन्यू हो जाएंगे ना, तो तब तब उसके बाद हमारी पार्टी होगी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि इन्जॉय एवरीथिंग, ठीक है। कुछ नहीं यहाँ पे रखा है, आप पढ़ाई कर रहे हो और आ रहे हो जा रहे हो। आई वुड से अगर आपने कॉलेज लिया है तो ये भी नहीं बोल रही कि एकदम ही आप खुले इंसान की तरह बन जाओ कि अब कुछ भी करो, नहीं। देख परख के करो, ध्यान से करो। मैं खुद इतनी दूर से आती हूँ, तो एक दिमाग में ये होता है कि भाई घर जाना है, बिकॉज मेरा घर 1.5-2 घंटे की दूरी पे है, ठीक है। और घूमने के बहाने आप कहीं भी मत निकल जाओ। अगेन दिस इज़ गुड थिंग इन कॉलेज कि आपको एंट्री करनी है तो एक हमको रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली थी, जिस पे हमने अपनी पेमेंट करी थी, उसका प्रिंट आउट लेके आपको उसकी एंट्री मिलेगी। तो आंटी पहले ही बोलेगी इसका लेमिनेशन करा दो, पहले दिन पे ही से ही आपको बोलना शुरू कर देगी। और कुछ भी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 6 महीने बाद भी नहीं कराया है लेमिनेशन। मैं फ़ोटो पेस्ट कर दूँगी इसकी, कैसा वो दिखता है उसको। आज भी जैसे मेरी एंट्री हुई है सेकंड सेमेस्टर में, जब तक हमारा आईडी कार्ड नहीं बनता, उसके बिहाफ पे हमको वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप ही मिलेगी, ठीक है। तो उसको ध्यान से रखना है। और जैसे हमारे एग्ज़ाम हुए थे तो हमको 9:30 बजे आ रहा होता था, तो उसमें वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं मांगते थे, वो मांगते थे आपका एडमिट कार्ड कहाँ है, वो स्टंप लगाना चाहिए। लेमिनेट नहीं कराओ तो उसको किसी प्लास्टिक में डाल दो। तो उस इवन कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं आपके एडमिट कार्ड बनवाने में, क्योंकि ड्यू की गलती नहीं है इसमें, कॉलेज वालों की है कि हमको एनरोलमेंट नंबर मिल गया है। एक बार एनरोलमेंट नंबर मिल जाए और वो एग्जाम से ना 1 महीना पहले या 15 दिन पहले ही आएगा। हमारा भी पहले आया था, हमको सबको टेंशन हो रही थी। और जो प्रोफेसर्स है वो भी आपको नहीं बताएंगे कि एग्जाम फॉर्म कहाँ से भरना है। वो जो आपकी लिंक आएगी ना ग्रुप पे, कोई बच्चा सेंड कर देगा, बस वही मान लेना। अब ये भी नहीं कुछ भी भर दो, बट तो ध्यान से करना जो भी करोगे। एंड मैं भी यही बताऊँगी कि मज़े करो मस्त। अभी जो हमारे एग्ज़ाम गए हैं 25-25 पेज लिख के आ रहे थे, क्योंकि हमारा थ्योरी है, बीए ऑनर्स है इंग्लिश। तो 25-30 पेज लिख के आने थे, 25 पेज तो हम भर ही देते थे जैसे जैसे। तो सेक वेक जी, मैं सेक वेक जी के बारे में बता रही थी, मैं डाइवर्ट हो गई। तो सेक में बहुत सारी सेक हो, ये होता है कि आप अपनी स्किल एनहांस कर पाओ। जो आपने सेक लिया होगा, जैसे कि मेरा था फर्स्ट उसमें सेमेस्टर में क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। तो किसी किसी के प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, किसी किसी के थ्योरी एग्जाम होते हैं। थ्योरी मतलब जैसे हमारे डीएससी के कोर्सेज हुए। अब डीएससी क्या है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ठीक है। 1 2 3 तीन ही मेन सब्जेक्ट होते हैं, और 3 होते हैं सेक वेक जी, ठीक है। वैल्यू एडिशन कोर्स तो मैंने लिया था, मेरा कल्चर एंड कम्युनिकेशन, वो इंग्लिश से ही रिलेटेड था। वो आप जब पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मुझे भी इस टाइम पे नहीं समझ आया था, बट जब मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि स्किल एक इन्हांस कर रहा है आपकी क्रिएटिव राइटिंग की। आपको कैसे पोइट्री लिखनी है, आपको कैसे ड्रामा लिखना है, तो उसके वो टीचर अपने आप टेस्ट ले लेगी और उसको मार्क्स लगा देगी। तो हमारे में ड्रामा परफॉर्मेंस हुई थी। एंड हमारे में टेस्ट हुआ था, पोइट्री लिखो, उन्होंने दे दिए थे 2 क्वेश्चन एंड ऑल, फ्रेंडशिप पे लिखो एंड ऑल, ठीक है। वैसे आपका प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा क्लास टेस्ट के थ्रू। जीई अगेन इस पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि जो आपकी सीजीपीए है, मतलब जैसे हमारे स्कूल में 100% में से बनती थी, तो यहाँ पे 10 सीजीपीए से बनती है। ये क्रेडिट का लोचा है, ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसमें यही, इस वीडियो से मैं यही पास ऑन करना चाहती हूँ कि क्या इन 6 महीने में हुआ है, ठीक है। बहुत चेंजेस आए हैं। मैं एक एक चीज़ लेके नहीं बैठ सकती, बिकॉज बहुत मुश्किल है समझाना। तो मैं यही बोलूँगी, आपको फ्रीडम मिलती है, डोंट मिस यूज़ दैट। उसको कहीं और अच्छी जगह यूज़ करो।
जैसे अभी मैं सेकंड ईयर में जाऊँगी तो मेरे को बहुत जगह पार्टिसिपेट करना है, मुझे इधर-उधर जाना है कॉलेजेस में, ठीक है? फेस्ट भी एन्जॉय करना है, बट मेरे को कॉम्पिटिशन भी लड़ना है। तो फर्स्ट ईयर में तो मैं पहले यही एग्ज़ाम करी थी। तो ये कॉलेज जो है उनके लिए मस्ट है। पहली बात तो मेजॉरिटी बच्चे 60% बच्चे इस एरिया के मिलेंगे आपको, ज़्यादा दूर नहीं, लक्ष्मी नगर एंड ऑल के एरिया मिलेंगे, लोग मिलेंगे, ठीक है? एंड जो दूर-दूर से आ रहा होगा फिर वो बहुत दूर से आता है। मैं फॉर इंस्टेंस नागलोई, फरीदाबाद, फिरोज़ाबाद एंड ऑल दूर-दूर से, बरेली, मतलब बरेली कह रही हूँ, जो बॉर्डर के आस-पास के लोग हैं, फिर वो आते हैं। हम क्योंकि ये कॉलेज जो है वो जमुना पार है। बट मेरे को पता नहीं क्यों, बट ये कॉलेज मुझे बुरा नहीं लगता। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई आ रहा है, घर के पास में है ये कॉलेज, तो झिझकना मत, ठीक है? आपको फेस्ट एन्जॉय करना है, आप वैसे भी नॉर्थ कैंपस जा सकते हो, मेरे घर के वो पास है, दूर नहीं है, आप जा सकते हो। मगर मैं यही कहूँगी कि आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में आप फेस्ट के लिए जा सकते हो, एक बार आपकी आईडी कार्ड बन जाए, तो इससे आपकी ई-लाइब्रेरी भी खुल जाएगी और आपको इवन वाई-फाई के पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, आपकी एक अलग इंस्टीट्यूशनल आईडी होती है। हमें भी नहीं मिली है, बट मेरे को अब लेनी है, मैंने भी किसी सीनियर से बात करी थी, तो अभी पता नहीं है इसके बारे में, बट टीचर ने बोला है कि दे देंगे। तो हमको वाईफ़ाई का पासवर्ड प्रोवाइड होता है एज़ अ ड्यू स्टूडेंट। आपको अपने एडमिन ऑफिस में, या जो प्रोफेसर आपके थोड़े ज़्यादा क्लोज़ है, वैसे तो वो मिलेंगे नहीं जल्दी, इतने अच्छे होते नहीं हैं, मतलब ऐसे नहीं बोल रही, बुरे भी नहीं होते, बट अच्छे भी नहीं होते, समझ रहे हो? आपको उनसे बैलेंस करके चलना है, ना बिगाड़नी है, ना बनानी है। क्योंकि एक वही है जो आपको बताएँगे कि ये पीवाईक्यू है, ये कर लो, ये कर लो। कुछ कुछ ऐसे होंगे जो कुछ नहीं बताएँगे, बट कुछ-कुछ ऐसे होंगे जो आपको इवन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो फ़ोकस करना है एंड चैटजीपीटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जितना कर सकते हो कर लो। क्योंकि मैंने भी मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें मैं उससे पीवाईक्यूज़ पूछ रही हूँ, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ एंड 70 से 80% कॉलेज की जो एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, डीयू के भी, टीयू नहीं और भी किसी यूनिवर्सिटी के भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो उसमें 70 टू 80% पीवाईक्यू होगा भाई, 20% होगा जो वो तो, क्योंकि 80% बच्चे एवरेज बैठते हैं भाई, 20% होता है टॉपर, ठीक है? तो टॉपर के लिए वो 20%, अगर उसने वो कर लिया तो 9+ सीजीपीए आ जाएगी, और अगर वो एवरेज है, तो उसकी सिर्फ 7-8 ही आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपना बेस्ट देना है, घुसे नहीं रहना पढ़ाई में, एंजॉय करना है, फेस्ट पे जाओ, कंपटीशन में जाओ, भले ही मत जीतो, इट्स ओके, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आई वुड से, मतलब कि आपको जाने चाहिए। इवन मैं भी खुद जाऊँगी और मैं भी एनएसएस में हूँ, एनएसएस का मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट एनएसएस में ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो मैं बाहर जाती हूँ, इधर से उधर, कहीं आईटीओ पड़ गया, कहीं इधर, मतलब बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, आपको हेल्प करने का मौका मिलता है। इवन यहाँ पे भी क्लीनलेस ड्राइव होती है, मतलब कि सफाई-वफाई करना एंड ऑल। मैं कभी अगर मैं क्लीनलेस ड्राइव दोबारा करूँगी, तो मैं उसका भी मैं शॉर्ट छोटी सी मैं डाल दूँगी शॉर्ट्स पे, या मैं फ़ोटोज़ पेस्ट कर दूँगी या वीडियो लगा दूँगी, तो उसमें हम सफाई करते हैं। तो मुझे, मैं ऐसी पर्सन हूँ, मुझे मज़ा आता है काम करने में, हेल्प करने में लोगों की। तो आप, अगर आपको पसंद है लोगों की हेल्प करना, तो आप करो, जॉइन करो एनएसएस, क्योंकि एनसीसी नहीं थी इस कॉलेज में, तो अभी देखते हैं कब आएगी हमारी एनसीसी। मुझे इतना पता है कि जब हम निकल जाएँगे या जब हम निकलने वाले होंगे तभी आएगी, बट आएगी तो अच्छी बात है, आगे आने वाले बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि इसका फ़ायदा होता है। बट मैंने फिर एनएसएस जॉइन कर ली, क्योंकि इससे ही मुझे फ़ायदा मिल रहा है, मज़ा आता है। इन कंक्लूजन में ये निकालूँगी कि जो बंदा वीएनसी कॉलेज में आने वाला है या ड्यू में आने वाला है, तो ये बेसिक थिंग्स है जो मैंने एक्सप्लेन करी है। आई नो मैंने ब्रीफ में सब कुछ बताया है, क्योंकि एक वीडियो में मैं ऐसे कैसे सब करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगी, पहले सीयूटी पे फोकस करो, अच्छे मार्क्स लाओ, नहीं आ रहे तो अपने घर के आस-पास वाला कॉलेज लो, उसमें जाओ, उसमें एन्जॉय करो, अच्छे दोस्त बनाओ। अगेन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपका एम्बियंस कैसा है, आप किस एम्बियंस में हो, आप किस एटमॉस्फेयर में हो, ये आप पे डिपेंड करता है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए फोकस ऑन दैट कि आप अच्छे एम्बियंस में बैठो, नहीं बैठ रहे अकेले बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ग्रुप पे घूमने की, ठीक है? और कॉलेज के शुरुआत में आपको ना एबीवीपी एंड एनएसयूआई का दिखेगा फंडा, तो उसमें भी मत घुसना, बात सबसे करना, दुश्मनी किसी से नहीं करनी, ठीक है? दुश्मनी करके तुम क्या करोगे? निकल जाओगे 3 साल बाद, जैसे स्कूल को मिस कर रहे हो, अभी करोगे नहीं, अभी जब सीईटी का एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद कभी अगर ये वीडियो देखोगे तो स्कूल को आप मिस कर रहे होंगे। बाय द वे मैं नहीं कर रही, पर्सनली मैं नहीं कर रही, बिकॉज़ मेरे कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ थे, बट मैं नहीं कर रही और बाकी बच्चे करते हैं। एंड कॉलेज को एन्जॉय करो, जैसे एक स्कूल एक पार्ट था लाइफ़ का, कॉलेज भी एक पार्ट है, फिर आगे आप कभी कहीं जाओगे, कहीं एग्ज़ाम दोगे, कभी क्लियर करोगे, कहीं पोस्ट बैठोगे, वो एक पार्ट होगा, तो हर पार्ट को एन्जॉय करना चाहिए, खुशी से रहो, मस्त रहो, खुश रहो, भगवान का नाम लेते रहो। बाय। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय, बाय, बाय।